पानी वाले राजमा। फरीदाबाद शहर में सावित्री अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके पति का नाम राम प्रकाश था, जो कि किसी ज़माने में गवर्नमेंट टीचर थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम गौरव था और वो एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। गौरव की शादी काजल से हुई थी। इसके अलावा उस घर में गौरव की छोटी बहन कोमल भी रहती थी। हरिओम हरिओम। अभी 6 बज रहे हैं, आप इतने जल्दी क्यों उठ गए? अब तुम्हें तो पता है कि मेरी आदत है 6 बजे उठने की। रिटायर हो गया हूँ तो क्या हुआ, आदत तो नहीं बदल सकती। अरे पर समय के साथ बदलना पड़ता है। लेकिन सुबह जल्दी उठना तो अच्छी आदत है, इस आदत को क्यों छोड़ना भला? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद उठो, मुझे क्यों उठा देते हो? अब घर में बहू आ गई है और कम से कम मुझे तो 8-9 बजे तक सोने दो। तो मैंने तुम्हें कब उठाया? आप उठते ही हरिओम करोगे तो मैं उठूंगी नहीं क्या? अरे तो अब क्या सुबह सुबह मैं भगवान को भी याद ना करूं? अरे करो, बिल्कुल करो, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि पूरा घर जाग जाए। राम प्रकाश और सविता की ये बातें चल रही थी कि तभी बाहर से काजल की आवाज़ आई। सब लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। लो भाई, नाश्ता भी तैयार हो गया, चलो। सुबह की हल्की ठंडी हवा में नाश्ते की महक पूरे घर में फैल चुकी थी। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, मक्खन और चाय रखी हुई थी। राम प्रकाश, गौरव, कोमल, काजल और सावित्री सब टेबल पर आ चुके थे। सभी अपनी अपनी प्लेट में पराठे डाल रहे थे और साथ में मज़ेदार बातें भी हो रही थी। अरे वाह, आज तो पराठे स्पेशल लग रहे हैं। क्या चीज़ डाली है इसमें? सिर्फ प्यार। ओहो, प्यार डाला या मक्खन ज़्यादा डाल दिया? इतना मुलायम पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। बिल्कुल सही कह रही हो, पराठा खाते ही मुंह में घुल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद पहली बार कुछ बढ़िया बनाया। पापा जी, मतलब बाकी दिनों में मैं ख़राब खाना बनाती हूँ? अरे नहीं बहू, बाकी दिनों में खाना ठीक ठाक बनता है, पर आज शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत चमका दी है। बस बस बस, अब मेरी प्यारी वाइफ का मजाक मत उड़ाओ। सच में आज का नाश्ता एकदम लाजवाब है। अच्छा, अब ज़्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो ये रोज़ यही उम्मीद लगाए बैठी रहेगी कि पूरा घर इसकी आरती उतारे। नाश्ते का दौर मज़ेदार हंसी मजाक के साथ ख़त्म हुआ। गौरव ऑफिस जाने के लिए निकल गया, कोमल कॉलेज चली गई और काजल घर के कामों में लग गई। शाम को पूरे घर में एक अलग ही खुशबू तैर रही थी, राजमा की। घर में राजमा सभी का पसंदीदा था। जैसे ही गौरव ऑफिस से लौटा, दरवाजे पर ही ठिठक गया। ओह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। काजल, आज तो तुमने दिल जीत लिया। अरे बस बस, सब बैठ जाइए, मैं तुरंत खाना परोसती हूँ। सब बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने राम प्रकाश के पुराने दोस्त शांतनु खड़े थे। अरे शांतनु, तुम ना कोई कॉल ना खबर। अरे भाई, आज तो राजमा की सुगंध हमें खींच लाई। लगता है कोई ज़बरदस्त दावत हो रही है। आओ आओ, बस बैठो, खाना तैयार है। अब काजल को चिंता होने लगी। उसने जल्दी से बर्तन गिने और अंदाज़ा लगाया कि राजमा शायद कम पड़ सकता है। तभी उसे एक जुगाड़ सूझा। राजमा में थोड़ा पानी मिला दिया जाए ताकि सभी के लिए पर्याप्त हो जाए। काजल ने जल्दी से पतीले में थोड़ा पानी गर्म कर दिया और मसाले मिलाकर अच्छे से मिला दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर उसने बड़े प्यार से सबकी प्लेट में राजमा चावल परोस दिया। सब ने खाने की पहली बाइट ली और अरे ये क्या, आज राजमा थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। हाँ, स्वाद तो बढ़िया है, लेकिन आज ये कुछ ज़्यादा ही पतला क्यों है? अरे भाभी, क्या हमें बूढ़ा समझकर राजमा को हल्का कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे राजमा ने नहाकर हमारी थाली में छलांग लगाई हो। शांतनु की कमेंट से सब ज़बरदस्ती हंसने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर माहौल अजीब हो जाता है। काजल की घबराहट बढ़ने लगती है। सब ने हंसी मजाक करते खाना तो खा लिया, लेकिन उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सब ने काजल की ओर देखा। बहू, ये क्या किया तुमने? माँ जी, मैंने सोचा कि राजमा कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी मिला दिया ताकि सबको बराबर मिल जाए। हे भगवान, राजमा में पानी? तुमने हमारे सालों की इज्जत को पतला कर दिया। अब समझ में आया, ये राजमा का नया अवतार था। सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से ध्यान रखना बेटा, वरना हमारी इज्जत भी पानी होकर बह जाएगी। सब ठहाके लगाते हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो काजल अकेले बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसे लग रहा था कि उसने सबका मजाक बनवा दिया। तभी गौरव कमरे में आया। ओ मैडम, क्या बात है? कोई चोरी करके पकड़ी गई हो क्या? मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में बुरा लग रहा है। सबके सामने बेइज्जती हो गई। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है?
कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी कूक हो, बस अगली बार ध्यान रखना। लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो फिर से हंस लेंगे, वैसे भी हमारे घर में हंसी मजाक कम नहीं होता। काजल हल्का मुस्कुरा दी। उसे थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन काजल ने सोचा कि वो कल की गलती को सुधार लेगी। उसने बड़ी मेहनत से बढ़िया राजमा बनाया। इस बार उसने दाने गिन गिन कर डाले और मसालों का भी सही संतुलन रखा। जब खाना परोसने का समय आया तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने पड़ोसी राकेश खड़ा था। भाभी जी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है और मेरा मन भी आज खाना बनाने का नहीं कर रहा था। अगर आज मुझे भी अपने घर खिला लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हे भगवान, फिर से मेहमान, अब क्या करूं? इसका मन तो मना करने का था, लेकिन सावित्री ने झट से राकेश को अंदर बुला लिया। अरे आइए आइए, खाना बन ही गया है। अब काजल फिर से फंस गई। उसे लगा कि अगर ऐसे ही किसी न किसी को खिलाना पड़ा तो रोज़ का खाना कम पड़ जाएगा। मजबूरन उसने फिर से वही किया। राजमा में थोड़ा पानी मिला दिया। सब खाने बैठे, पहली बाइट ली और फिर वही हुआ। अरे ये क्या, फिर से वही पतला राजमा? राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खा लिया। लेकिन उसकी शक्ल देखकर काजल को समझ में आ गया था कि वो मन ही मन सोच रहा होगा, भाई ये राजमा है या दाल का बड़ा भाई। बाद में जब राकेश चला गया तो राम प्रकाश काजल को टोकने से खुद को नहीं रोक पाए। बहू, ये फिर से क्या कर दिया? सॉरी पिताजी, मैं भूल गई थी। अगली बार याद रखना बेटा, खाने में स्वाद नहीं तो मेहमानों का मुंह बन जाता है, और मुंह बन जाए तो इज्जत चली जाती है। काजल ने सिर झुका लिया। अब अगले दिन काजल ने सोचा कि वो राजमा नहीं बनाएगी। उसने दाल बनाई ताकि कोई शिकायत ना करे। लेकिन जैसे ही खाना परोसने का समय आया, संगीता बुआ धमकी। अरे बहू, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे घर की खुशबू सूंघते सूंघते कहीं पतली ना हो जाओ, इसलिए खुद ही आ गई। जैसे ही संगीता बुआ घर में घुसी, घर में हल्ला मच गया। काजल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि आज भी कुछ अनहोनी हो सकती है। सब बैठ गए, खाना परोसा गया। चूंकि मेहमान आ गए थे, इस बार फिर से मजबूरी में दाल में पानी मिलाना पड़ा। लेकिन इस बार सावित्री ने अपनी बहू का साथ दिया। अरे बहन, ये दाल है या गंगाजल? अरे संगीता, बिना बताए आओगी तो दाल पतली ही होगी ना। पहले से बता दिया करो तो बहू भी मोटी दाल बनाएगी। अब संगीता बुआ और सावित्री में बहस शुरू हो गई। ओहो, तो मतलब अब अगर हमें अपने ही भाई के घर आना हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? नहीं, अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें दाल का गाढ़ापन चाहिए तो हाँ, पहले बताना तो पड़ेगा। राम प्रकाश ने बीच बचाव किया और किसी तरह मामला शांत हुआ। सबने खाना खाया, लेकिन अब काजल के दिमाग में एक ही बात थी, अब मुझे परफेक्ट खाना बनाना ही होगा। अगले दिन गौरव वही दाल ऑफिस लेकर गया। दोपहर में जैसे ही उसने टिफिन खोला, दाल देखते ही उसके सहकर्मी हंसने लगे। गौरव भाई, ये दाल है या बारिश का पानी? इतनी पतली दाल तो हमने हॉस्टल में भी नहीं खाई थी। तुम्हारी बीवी से कहना कि अगली बार दाल में चम्मच चलाने के बजाय नाव चलाने का इंतजाम करे। गौरव का दिमाग खराब हो गया था। शाम को जैसे ही वो घर आया, गुस्से में काजल को बुलाया। ये क्या कर दिया काजल, पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बन गया। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं ऑफिस कुछ लेकर ही नहीं जाऊंगा। इतने में राम प्रकाश भी बोल पड़े। अरे बहू, तुमने मेरी बहन को भी यही पतली दाल पिला दी थी। सॉरी पिताजी। लेकिन इससे पहले कि माहौल और गर्म होता, सावित्री बीच में आ गई। अब रहने भी दो, संगीता को भी तो कभी कभी दाल का सूप पीने में मज़ा आ सकता है। हाँ, बात मेरी बहन की हो तो तुम दूसरे पाले में ही खड़ी दिखोगी। ऐसा कुछ नहीं है। गौरव ने आखिरकार चिल्लाकर मामला खत्म किया। अगले दिन दोपहर का समय था। काजल रसोई में काम में लगी हुई थी। हाथ तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन मन में हलचल थी। कल की घटना के बाद वो खुद से वादा कर चुकी थी कि अब खाना अच्छे से बनाएगी। तभी कोमल आई, चेहरे पर उत्साह था। भाभी, मेरी 3 दोस्त आ रही है, कुछ अच्छा बना लो प्लीज़। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बढ़िया बना दूंगी। क्या 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 मतलब क्या क्या बनाओगे आप? अच्छा, छोले भटूरे बना दूँ? हाँ, बना दो। काजल ने झटपट छोले भटूरे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मसाले भुनने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सब खुश थे कि आज कुछ बढ़िया वाला खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, काजल की आंखें फटी रह गई। 3 की जगह 6 लड़कियां अंदर आ रही थी। आओ आओ यार, तुम लोग कैसी हो? हम एकदम बढ़िया, तू बता। अरे एकदम मस्त, आओ बैठो। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने लोगों को कैसे मैनेज करूं? समस्या का समाधान उसे तुरंत ही सूझ गया, पानी। उसने झटपट छोले में और पानी मिला दिया।
थोड़ी देर बाद जब मेहमानों के सामने छोले भटूरे परोसे गए तो नज़ारा देख के सबकी हंसी छूट गई। प्लेट में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था और सारे छोले नीचे बैठ गए थे। अरे वाह, ये छोले है या छोले का झरना? हाँ, और ये भटूरे नहीं, ये स्पंज है जो सीधे पानी सूख लेंगे। सब जोर जोर से हंस रहे थे। कोमल भी उनके साथ हंसी, लेकिन अंदर से झुंझला रही थी। जब दोस्त चली गई तो कोमल का गुस्सा फूट पड़ा। भाभी, आपने मेरी पूरी बेइज्जती कर दी। मेरे दोस्तों के सामने ये हाल, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे पर आपने तो कहा था कि 3 दोस्त आएंगे और आ गई 6। तो अब मेरी बेइज्जती करवा दोगी? बाहर से मंगवा लेती। कोमल रहने दो, भाभी ने गलती की लेकिन जानबूझकर थोड़ी ना किया। गलती? ये रोज की गलती होती जा रही है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही पानी में तैरते रहेंगे। सॉरी। काजल, तुम अपने रूम में जाओ। काजल को रूम में भेजकर पूरा परिवार बैठकर चर्चा करने लगा। सबकी एक ही राय थी, काजल को सबक सिखाना ज़रूरी है। कोमल सही कह रही थी, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? कोमल ने अपना आइडिया बताया। अगले दिन दोपहर का समय था। काजल रसोई में काम कर रही थी। उसके बाल खुले थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आज कितना काम है, नहाने का तो टाइम ही नहीं मिला। ये सुनते ही सावित्री चुपचाप एक बाल्टी में पानी भरकर ले आई और छपाक ठंडे ठंडे पानी से काजल सर से पांव तक भीग गई। वो ठिठुरते हुए चिल्लाए, मम्मी जी, ये क्या किया आपने? अरे तूने खुद ही तो कहा था नहाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा तेरा काम आसान कर दूं। हाँ भाई, तुझे तो पानी से बहुत प्यार है ना, हर चीज़ में पानी डाल देती है, तो खुद पर क्यों नहीं? काजल हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। वो भागकर कमरे में गई, कपड़े बदले। फिर एक दिन शाम का समय था। गौरव खुशी खुशी एक बैग लेकर घर में दाखिल हुआ। सब उसे देख रहे थे। उसने रहस्यमयी अंदाज में बैग से आइसक्रीम के कप निकाले। लो भाई, सबके लिए आइसक्रीम है, जल्दी आ जाओ वरना पिघल जाएगी। कोमल, सावित्री और बाकी घर वाले भी झटपट आ गए। सब ने झपट कर आइसक्रीम उठा ली। लेकिन तभी काजल ने गौर किया कि उसके लिए कोई कप ही नहीं बचा था। अरे मेरा कप कहाँ गया? अरे सॉरी, लगता है मैं धोखे से एक कप कम ले आया। रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। गौरव ने चम्मच से अपनी आइसक्रीम का थोड़ा हिस्सा निकाला, एक प्लेट में रखा और फिर उसमें पानी डाल दिया। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? अरे आइसक्रीम कम थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल दूँ। वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। पूरे घर में ठहाके लग गए। सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। हाँ भाई, भाभी के लिए स्पेशल फ्लेवर पानी वाली आइसक्रीम। खाओ खाओ, वैसे भी तुम्हें हर चीज़ में पानी डालने की आदत है। अरे पर आइसक्रीम में पानी की वजह से ये तो पूरी पिघल गई। गौरव ने चम्मच से आइसक्रीम उठाई और दिखाने के लिए ऊपर से गिराई। अब वो पूरी तरह से पतली हो चुकी थी। ये देखो, नया शेक तैयार, पानी आइसक्रीम शेक। सब फिर से ठहाके लगाने लगे। काजल अब परेशान होने लगी थी, लेकिन उसने शेक रूपी आइसक्रीम को पी लिया। अगले दिन की ही बात है। सुबह का समय था। कोमल को किसी फंक्शन में जाना था। उसने काजल से फेस पाउडर मांगा। भाभी ज़रा फेस पाउडर देना, मेकअप करना है। अभी देती हूँ। काजल ने उसे पाउडर दिया। कोमल ने खुशी खुशी इस्तेमाल किया और फिर थोड़ी देर बाद डिब्बी लौटाई। काजल ने जैसे ही डिब्बी खोली, उसका चेहरा उतर गया। पाउडर पूरी तरह गीला था। अरे ये क्या किया तुमने? पाउडर गीला कैसे हो गया? अरे भाभी, पाउडर कम था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला दिया। अब देखो, आसानी से चेहरे पर लग भी जाएगा। गौरव, सावित्री और बाकी सबकी फिर से हंसी छूट गई। वाह वाह वाह, अब पाउडर भी वाटरप्रूफ नहीं बल्कि वाटरफुल हो गया। अरे लेकिन ये पाउडर तो पूरा बेकार हो गया। अरे बहू, तो भी क्या बात करती है? जब पानी वाले राजमा से काम चल सकता है तो पानी वाले पाउडर से क्यों नहीं? हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही बात है। इस मामले में तो मैं भी मम्मी के साथ हूँ। काजल सिर पिटकर बैठ गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि सब मिलकर उसे सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन काजल के मायके वाले आने वाले थे। मम्मी जी, आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो खाने में क्या बनाऊं? ओहो, क्या बात है, समधी समधन जी आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ खास बनना चाहिए। ऐसा कर, उनके लिए आलू पानी पूरी पानी बना लेना। आलू पानी पूरी पानी, ये कौन सी डिश है? अरे भाभी, तुम हर चीज़ में पानी डालती हो ना, तो पूरी में भी डाल देना। और आलू में भी। ऐसा करने से कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन मम्मी जी। क्या मम्मी जी काजल, वैसे भी तुझे बाद में तो पानी डालना ही है, तो इसलिए पहले ही डाल ले। सोच कितनी अच्छी लगेंगी पानी में तैरती हुई पूड़ियाँ और पानी में तैरते हुए आलू, मज़ा आ जाएगा। चलो भाभी, फटाफट बनाते हैं, मैं भी आपकी मदद करूँगी आज।
सही है, जो भी बनाना पानी वाला बनाना, ताकि पहले से पता तो रहे कि पानी मिलने वाला है। क्योंकि जब पहले लगे कि कुछ अच्छा आने वाला है और फिर अचानक से पानी आ जाए तो दिल टूट जाता है। इसलिए पहले से बता दो। वैसे भी आज तो बहू के मायके वाले आ रहे हैं, तो उन्हें भी तो ये खास डिश मिलनी चाहिए ना। अब तो काजल के होश उड़ गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो जो कर रही थी वो सही नहीं था। वो भावुक हो गई और सबके सामने हाथ जोड़ लिए। बस बस, अब और मत सिखाओ। मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या थी। आगे से कभी भी खाना कम पड़ेगा तो पानी नहीं डालूंगी मैं, बल्कि और बना लूँगी या बाहर से मंगवा लूँगी। बस यही तो मैं सुनना था। अब तुम्हें सबक मिल गया। हाँ, अब पानी का नाम भी नहीं लूँगी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। तभी काजल के मायके वाले भी आ गए। जब उन्हें ये मज़ेदार किस्सा सुनाया गया तो वे भी पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे वाह, मेरी बेटी को भी पानी पानी कर दिया। और इस तरह काजल की हर चीज़ में पानी डालने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।